Hello you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk, and in today's video we are going to talk about their unspoken feelings and concern. So यहाँ पे their से मतलब है आपके specific person, आपके पार्टनर या फिर रिसेंटली आपने किसी से बात करना चालू किया है जिनकी आप फीलिंग्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में बात करना चाहते हैं. हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जो इतना एक्सप्रेस नहीं करते और आप हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हो कि भाई ये पर्सन मेरे लिए क्या सोचता है. तो उस बारे में रीडिंग होने वाली है. यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट योर पर्सन. एंड अभी आपकी स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स आएंगी, 3 रिंग की पिक्चर्स आएंगी. इन पिक्चर्स में से आप इंट्यूटिवली एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए. ये पिकअप आइल रीडिंग है, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी. तो बस नीचे टाइम स्टैम्प पे आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली अपनी वीडियो पे देख सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो नो मैटर व्हेन दिस वीडियो इज अपलोडेड. जब भी आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वीडियो, जब भी आपके मोबाइल फोन्स पे वीडियो आपको पहुंचेगी, दैट इज द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो. ओके, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा. जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती यू कैन स्किप दोज पॉइंट्स. एंड इसे कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के, क्योंकि hello pile number 1. So if you have selected this beautiful green ring, then this is your reading. Let's see that what are their unspoken feelings for you, pile number 1. आपके स्पेसिफिक पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे कोई ऐसे पर्सन हो जिनसे आपने रिसेंटली बात करना चालू किया है एंड आप इनके इमोशंस जानना चाहते हो. आइए देखते हैं what are their unspoken feelings and concern. Pile number 1. Okay. It seems like that this connection is अ कनेक्शन विच इज बिल्ड आउट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये पर्सन देखते बहुत अट्रैक्टिव लगे होंगे और इनको भी आप बहुत अट्रैक्टिव लगे होंगे. तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल लाइकिंग है, फिजिकल अट्रैक्शन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग. इट कुड बी पॉसिबल दैट आपको इनके टूवर्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होता है. देयर इज अ ग्रेट केमिस्ट्री, देयर इज अ ग्रेट पैशन, एंड ही ऑल्सो फील्स दैट, ही और शी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. तो आपके जो भी पर्सन है वो भी सेम पैशन को फील कर पा रहे हैं, वो भी सेम इंटेंसिटी एंड केमिस्ट्री को फील कर पा रहे हैं. हाउएवर इट कुड बी पॉसिबल कि कहीं ना आपका और इनके बीच में ना कोई हायरार्किकल डिफरेंस हो. इट कुड बी पॉसिबल कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, सो ही कुड बी और शी कुड बी योर सीनियर. ठीक है, और अगर आप कोई कॉर्पोरेट वर्क में काम करते हैं तो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि सुपीरियर एम्प्लॉय का, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो. बिकॉज आई कैन सी कुछ हिरार्किकल तो आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, जिसकी वजह से शायद से ये अपना जो ये लाइकिंग है, जो ये अट्रैक्शन है, इसको इतने अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसको इतने अच्छे से ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनको कन्फेस कर दिया हो दैट आई लाइक यू. इसमें इस वाली पाइल में ना, पाइल नंबर 1 में ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग ना अपने पार्टनर के लिए ना देखकर अपने क्रश के लिए या फिर एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन या फ्रेंड के लिए देख रहे हैं जिनके टूवर्ड्स उनको लाइकिंग है बट उनको उनका फीलिंग्स नहीं पता. So it could be possible that a few of you have already expressed your feelings to them that I like you, and I think that it is more than just a friendship. But kahin na kahin they are taking their sweet time, and which is making you feel very anxious. And आप लोगों को लग रहा है कि यार कन्फेस ही नहीं करना चाहिए था, कन्फेस करके गलती तो नहीं कर दी, वी शुड हैव मेंटेन डिस्टेंस. और इस तरह के आपके मन में जो है डाउट्स आ रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज पीपल आर टेकिंग टाइम. बट ये आपको घोस्ट नहीं करना. अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है दैट क्या ये पर्सन मुझे घोस्ट कर रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट रिप्लाइंग टू माई टेक्स्ट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, सो नो, दे आर नॉट घोस्टिंग यू, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. मुझे लग रहा है ये पर्सन ना काफी प्रैक्टिकल पर्सन है, काफी ऑब्जेक्टिव पर्सन है. मतलब दिस पर्सन इज नॉट समवन जो काफी इम्पल्सिवली रैशली कोई डिसीजन लेंगे. ये सोच समझ के ही डिसीजंस लेंगे, और ये डिसीजन भी ऐसा ही डिसीजन है जिसके लिए इनको लगता है कि इनको प्रॉपर थिंकिंग की जरूरत है, अच्छे से सोचने की जरूरत है. सो दे आर टेकिंग देयर टाइम. ठीक है, दे आर नॉट घोस्टिंग यू. वो अच्छे से एक्नॉलेज कर रहे हैं, हर चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, हर चीज को प्लान कर रहे हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी, बिकॉज दे डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस इन द फ्यूचर. फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन, फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं, ये उससे डील नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए राइट नाउ दे आर टेकिंग देयर टाइम. ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड फ्रॉम दीज
mini tarot decks for pile number 1. Pile number 1, specific person's feelings or concern. Okay. Oh, Hierophant again. डेफिनेटली कुछ तो आप लोगों का हिरार्किकल है। कुछ तो हिरार्किकल आप लोगों का रिलेशनशिप है, कुछ तो हिरार्किकल कनेक्शन है आप लोगों का। मैजिक यहाँ पे 2 कार्ड्स, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं ना, चिपक जाते हैं आपस में। ठीक है, डेफिनेटली इतने सारे कार्ड्स जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, एंड कैन यू सी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी अभी इस कनेक्शन के लिए सोचना स्टार्ट किया है। हो सकता है कि ये जो अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, जो केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बहुत टाइम से हो और काफी टाइम से आप लोग इसे इग्नोर कर रहे हो, बट नाउ आपने इसके टूवर्ड्स कोई स्टेप लिया है, बट दिस पर्सन इज स्टिल टेकिंग इट टाइम, जिसकी वजह से आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो जो एक्साइटमेंट या फिर जो वो इंटेंसिटी और जो म्यूचुअल लाइकिंग मुझे लगी थी, क्या वो मेरा कंफ्यूजन थी? आपको ऐसा लग रहा है दैट इट वाज ऑल इन योर हेड, क्योंकि इस पर्सन ने तो सामने से वैसा रिवर्ट बैक नहीं किया जैसा कि आपको लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो कि इस पर्सन को सोचने की जरूरत है। एंड फॉर दोज जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, और आपके पार्टनर अगर आपसे रिसेंटली बात नहीं कर रहे हैं, सडनली दे हैव स्टॉप टॉकिंग विद यू, सडनली दे हैव मेंटेन्ड काइंड ऑफ अ डिस्टेंस विद यू, दे आर मेनली डूइंग इट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। सी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड कार्ड्स एंड समवेयर इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 1 की आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, और आप लोगों के बीच में ना काफी ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों के फैमिली कस्टम्स, फैमिली वैल्यूज, बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम में सारा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ही इज टेकिंग हिज टाइम, बिकॉज समवेयर आपका फैमिली जो है इशू क्रिएट कर सकता है। फैमिली की वजह से आप लोगों के इस कनेक्शन में आगे जाके इशू हो सकता है, इसीलिए जो आपके पर्सन है वो भी टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अगर पाइल नंबर 1 आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या मेरे पार्टनर या फिर मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने मेरे में इंटरेस्ट खो दिया है, हैज माय पार्टनर लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, सो नो, the answer is no, they haven't lost interest in you, they still think about you a lot, you are always at the back of their mind, हमेशा आप उनके माइंड में देखो चलते रहते हो, दे चेरिशेस यू अ लॉट। ठीक है, वो आपको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत चेरिश करते हैं, यू होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन देयर लाइफ, बट राइट नाउ दे आर डीलिंग विद अ टफ सिचुएशन, जहाँ पे उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी प्रायोरिटी ले रही हैं, अभी उनका टेंशन ले रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उनको सोचने की जरूरत है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, इसीलिए वो शायद से अभी आपसे डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं या फिर घोस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द ऑरेकल्स। सो वी आर गोइंग टू take the love oracle card for pile number 1. Pile number 1, love angels guidance. Pile number 1, love angels guidance. Let's see pile number 1 that आपको love angels, romance angels क्या यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। न्यू लव, ट्रू। ओके, पाइल नंबर 1, सो फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स अ न्यू लव, इट्स अ न्यू पर्सन जो कि आपकी लाइफ में एंटर करे हैं, एंड समवेयर यू आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट देम कि आपको इनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, इन चीज़ों को लेकर आप जो हो यू आर इन अ पिकल। एंड ये वही पर्सन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि शायद से ये आपके साथ आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन प्लेस पे काम करते हो सकते हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में, स्कूल में हैं तो आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं देयर इज सम काइंड ऑफ a formal connection between you two, but this new person has stirred your romantic feelings, this person has evoked this fire and intense feelings in you, so आप उस फीलिंग को एक्नॉलेज करिए, उनको इग्नोर मत करिए, और ये भी मत सोचिए दैट दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। For those who are already in a relationship, true love, this is the romance of a lifetime. तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पार्टनर क्या मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या ये पर्सन मुझ में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, दिस इज द काइंड ऑफ romantic relationship you have been wishing upon from quite some time, and now you have finally gotten it, so don't ever doubt it. And lastly, healing family issues, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला भी अभी हम लोग यही बात कर रहे थे टैरो से भी, कि हो सकता है कि आपके फैमिली बिलीफ सिस्टम, आपकी फैमिली वैल्यूज थोड़े से डिफरेंट हो, जिसकी वजह से अभी टाइम लग रहा है, सो गिव इट सम टाइम। ओके, लास्टली पाइल नंबर 1,
हम यहाँ पे थोड़े से और मैसेजेस निकाल लेते हैं. दीज आर माई सेल्फ मेड ऑरेकल डेक. बेसिकली इसके अंदर मैसेजेस हैं जो कि आपके पार्टनर और स्पेसिफिक पर्सन आपको कहना चाहते हैं. पाइल नंबर 1 के स्पेसिफिक पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं. पाइल नंबर 1. I didn't plan to fall this deep. Okay, wow. So the first message for you, pile number 1, is that definitely your specific person has fallen a lot deep with you and they haven't planned it. उनको लगा था कि शायद से ये fleeting connection होगा, थोड़ा सा connection होगा, but actually this connection is way more intense and deep than they have imagined. Why do I feel so alone with you? So pile number 1, आप लोगों में से कुछ के specific person ये भी पूछ रहे हैं आपसे that why do they feel so alone with you? Are you someone जो कि hesitate कर रहे हो? Are you someone जो कि अभी की चीज़ों को लेके reluctant हो? क्या ये healing family issues आपके end से है? तो अगर ऐसा है so you need to tell your person that right now I am dealing with certain things, right now I am dealing with certain issues जिसको मुझे पहले tackle करना है. Don't left them hanging, okay? I always smile thinking of you. Such a sweet message. This person literally likes you a lot. Okay, pile number 1. So अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे को पसंद करता है कि नहीं करता है, फिर इनकी फीलिंग्स को लेकर आप डाउट कर रहे हो, so don't do that. I wish I could treat you better. I can't hide my feelings any longer. So this person, मुझे लगता है काफी क्लियर है मैसेज. ये जो कोई भी है, स्पेसिफिक पर्सन या फिर आपके पार्टनर, ये जो कोई भी है, दे डेफिनेटली चेरिशेस यू अ लॉट. हमने यहाँ पे भी ये बात करी है दैट ही चेरिशेस यू अ लॉट, दे चेरिशेस यू अ लॉट. ये आपकी बहुत वैल्यू करते हैं और इसीलिए शायद इनको ये बात अच्छी नहीं लगती जब आप इनको वो इक्वल लव एंड सपोर्ट नहीं देते. इसीलिए शायद आपसे बोला जा रहा है दैट व्हाई डू आई फील सो अलोन इवन व्हेन आई एम विद यू. हो सकता है कि आपने एक अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर रखी हो जिसको आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, उनको एंटर करने के लिए रेडी नहीं हो, जिसकी वजह से दे फील अलोन इवन व्हेन दे आर विद यू. सो पाइल नंबर 1, आपको ये चेंजेस लाने के, यू नीड टू मेक सम चेंजेस. आपको अपने ये क्वालिटी चेंज करने की नीड है और इनको एंटर करने देने की नीड है. Okay, so yeah, that was it, pile number 1. I hope you got some sort of clarity in your situation and आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ आई हो. कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग कैसी लगी और आप किन वीडियोस पे रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा. एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम मी सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं एंड मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, बाय. Hello, pile number 2. So if you have picked this particular ring, then this is your reading. Let's see कि आपके specific person की आपके towards क्या unspoken feelings हैं, क्या unspoken emotions हैं, क्या कुछ concern है, इस बारे में हम ये लोग देखने वाले हैं. Pile number 2. Pile number 2, specific persons, unspoken feelings and concern. What are their feelings and concerns? Okay, pile number 2. I think these cards are not visible properly. Wait. Okay, I think it's better now. Okay, so pile number 2, one thing is for sure that your person, your specific person is pretty serious when it comes to you. However, it could be possible कि उनका ये concern हो कि आप शायद उतना ज़्यादा serious नहीं है उनको लेकर. ठीक है, चाहे तो आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप फिर आपने रिसेंटली हैव स्टार्टेड गोइंग आउट विद दिस पर्सन और इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप और अ क्रश काइंड ऑफ अ सिचुएशन. दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी कमिटेड टूवर्ड यू. मुझे लॉयल्टी दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है एंड सिंसियरिटी और सीरियसनेस भी दिखाई दे रही है. बट इनका शायद से कंसर्न हो सकता है दैट कि आपकी तरफ से सेम चीजें नहीं है रेसिप्रोकेशन में. अगर ऐसा है पाइल नंबर 2, तो यू नीड टू यू नो करेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. आपकी तरफ से अगर ऐसा है कि आप सच में इतना सीरियस नहीं है तो आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है. बट अगर ऐसा नहीं है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, सो यू नीड टू कम्युनिकेट इट. आपको शो भी करना पड़ेगा. अगर आप इनके टूवर्ड सीरियस हो, कमिटेड हो, लॉयल हो,
बट कहीं ना कहीं आपकी बातों से या फिर आपके एक्शन से वो नहीं दिखता है, सो यू ऑल्सो नीड टू शो इट, यू ऑल्सो नीड टू स्पीक अबाउट इट। ठीक है, अपनी सीरियसनेस की बात आपको करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप में से काफी लोगों के लिए तो मुझे सीधा सीधा मैसेज आ रहा है दैट दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ फ्यूचर विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी। ठीक है, स्पेशली इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, क्या ये पर्सन मेरे को लेके सीरियस है, सो यस, फाइल नंबर 2, अ वेरी डेफिनेटली यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली serious when it comes to you, this person is seriously thinking about you and they want to have a future with you for sure। इनको है कि मुझे पाइल नंबर 2 के साथ फ्यूचर चाहिए, मुझे पाइल नंबर 2 के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। इनको इस चीज का है मतलब कि हाँ, हमारा फ्यूचर हो, हमारी शादी हो, हम अच्छे से सेटल हो जाए। हेयर द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स जो हैं शादी की बात कर रहे हैं। तो काफी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए शादी का स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द मिनी टैरो डेक। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, स्पेसिफिक पर्सन्स, एनर्जीज एंड फीलिंग्स। हो सकता है उन्होंने आपको ना स्पेसिफिकली ना बोला हो कि मुझे शादी करनी है या फिर मैं फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ आपके साथ में, बट दिस इज समथिंग विच दे रियली वांट, दिस इज लाइक देयर अनस्पोकन फीलिंग एंड इमोशंस। ओके, baggages, past baggages, they definitely have some past baggage जिसको वो जो है डील कर रहे हैं फिलहाल। एंड शायद से ना ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके पास्ट में ऐसा हुआ हो कि वो काफी सीरियस हो लोगों को लेकर, वो लॉयलिटी दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, बट उनको सेम चीज सामने से नहीं मिल रही है। और अब क्योंकि उनको आपके टूवर्ड्स थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं शायद ज्यादा सीरियस हूँ, ये मेरे टूवर्ड सीरियस नहीं है, तो वो उनके उनके साथ क्या हो रहा है, वो पास्ट एक तरीके से वो पास्ट रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, ही इज प्रोजेक्टिंग और शी इज प्रोजेक्टिंग देयर पास्ट इनसिक्योरिटीज, पास्ट डाउट्स इन योर करंट रिलेशनशिप। आपका जो करंट कनेक्शन है, करंट रिलेशनशिप है, इसके अंदर वो अपने पास्ट डाउट्स को, पास्ट की इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उनके साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो कि वो काफी सीरियस हो, काफी चीजों को लेकर सिंसियर हो, बट उनको सेम सिंसियरिटी नहीं मिली हो। उनके लिए सीरियस कमिटमेंट और दूसरे के लिए सिर्फ वो कैजुअल टाइम पास हो। उन्होंने पास्ट में ये फेस किया है, पास्ट में उन्होंने रिलेशनशिप में लोनलीनेस फेस करी है, तो बस ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में वो सेम चीज उन्हें फेस ना करनी पड़े। दिस पर्सन कम्स विद अ वेरी हैवी पास्ट बैगेज, फाइल नंबर 2। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप इनसे कोई भी बात करते हैं। हो सकता है कि आप मजाक से, कभी कभी होता है ना मजाक में ऐसे सपोज बात कर रहे हो कि हम अपनी शादी पे ना ऐसे करेंगे, और आप ऐसे मजाक में कह दो, है शादी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो मजाक हो आपके लिए शायद से, बट इनको वो ट्रिगर कर जाए, इनके बैगेज को, इनके ट्रॉमा को ट्रिगर कर जाए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और हो सकता है कभी ऐसा होता हो कि आप कुछ मजाक में कोई चीज कहो और उसके बाद ही सडनली क्लोज ऑफ हो जाए। आपको समझना है कि भाई हुआ क्या, वी वर जस्ट लाफिंग एंड वी वर हैविंग फन एंड दिस पर्सन सडनली क्लोज्ड ऑफ ऑन मी, दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है, कोई पास्ट के बैगेजेस ऐसे हैं और हो सकता है इन बैगेजेस के बारे में ना इन्होंने आपको बताया भी ना हो। ठीक है, मे बी दिस पर्सन इज वेरी क्लोज लिप्ड अबाउट देयर पास्ट बैगेजेस, देयर पास्ट ट्रॉमास। और जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ये उन्होंने खुद से फेस किया हो। कुछ लोगों के लिए पता है पास्ट बैगेज ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे चाइल्डहुड, आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा है जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली फाइट करते हुए देखा है, तो उसकी वजह से बैगेज क्रिएट हो जाता है कुछ लोगों का। हो सकता है पेरेंट्स में चीटिंग देखा हो कि मदर ने फादर पे चीट कर दिया, फादर ने मदर पे चीट कर दिया, तो उन्होंने ये देखा हो, तो उसके बाद उन्हें ट्रस्ट इश्यूज बिल्ट हो गए हो, है ना। तो पास्ट बैगेज है एंड उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल रहते हैं, स्केप्टिकल रहते हैं विद यू एज वेल। सो आपने इस चीज को जो है एड्रेस करना है, आपने इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम आवर लव ऑरेकल डेक, आवर एंजल मैसेजेस। व्हाट डज द एंजल वांट्स टू टेल यू, पाइल नंबर 2। लव एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, लेट्स सी। Religious factors, you deserve love, this could be the one, and playfulness. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. This message seems कि ये सिर्फ और सिर्फ ना 10 to 15% लोगों के लिए है। आपके रिलीजियस पाथ, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपके वैल्यूज, आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी करंट लव लाइफ में एक ऑब्स्टेकल हो।
इट कुड बी पॉसिबल दैट योर, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। अगर आपका सिर्फ और एक फ्रेंडशिप का रिश्ता है अभी तक, सिर्फ एक क्रश वाला स्टेज है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, स्पेशली मुझे लग रहा है ये उन लोगों के लिए हु आर ऑलरेडी मैरिड। ठीक है, अगर आप मैरिड हो और आप रीडिंग देख रहे हो तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए, सिर्फ 15% ऑफ लोगों के लिए, पहले बता देती हूँ। तो आपका लव लाइफ ना कहीं आपके रिलीजियस अपब्रिंगिंग और स्पिरिचुअल पास्ट की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इट कुड बी पॉसिबल दैट योर स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड योर पार्टनर्स स्पिरिचुअल बिलीव्स आर वेरी डिफरेंट एंड दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्स्टेकल राइट नाउ। जो चीजें पहले छोटी लगती है ना आपको शादी से पहले या फिर रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत छोटी लगती है कि अरे नहीं इतना फर्क नहीं है, अब आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हाँ है फर्क, काफी फर्क है। ठीक है, next is you deserve love, you are lovable, never doubt yourself. Pile number 2, you are the loved child of divine. We all are the child of divine and we all are lovable. You are lovable. So if someone made you question your self worth, then don't let them do that. क्योंकि कोई भी आपको ना खुद को मतलब नो वन इज इम्पोर्टेंट इनफ टू मेक यू फील स्मॉल। ठीक है, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर और स्मॉल। इफ दे लव यू दे शुड एक्सेप्ट यू एज यू आर विद फ्लॉज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस कुड बी द वन। सो दिस पर्सन जिसके साथ आप कनेक्शन में हो, और काफी लोगों के लिए आप अभी तक इस पर्सन के कनेक्शन में फुल्ली आए नहीं हो, बट देर इज दिस इंटेंसिटी एंड फायर वर्क्स आर गोइंग ऑन। सो दिस कुड बी द वन फॉर यू, पाइल नंबर 2। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Don't be too practical all the time. Enjoy life, enjoy yourself, go on fun activities, fun date activities pe jao, and do things which make you feel happy and playful. Because when you actually start living life, when you actually start romanticizing life, you attract love and happiness. Okay, lastly, let's pull some messages. This is सेल्फ मेड ऑरेकल डेक बाय मी। इसके अंदर हम कुछ मैसेजेस देखने वाले हैं जो आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, आपके स्पेसिफिक पर्सन जो हैं आपको ये बातें कहना चाहते हैं, ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, आई नीड सम स्पेस, ओके, यू आर टीचिंग मी पेशेंस, being with you feels like home. Okay, pile number 2, we are made for each other. Okay, so for some of you this और ये religious factors वाले कार्ड के लिए आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेम सेट ऑफ पीपल इस चीज से भी रिलेट कर पाएंगे जो इससे रिलेट कर पाए हैं। योर पार्टनर नीड सम स्पेस राइट नाउ, थोड़ा सा उनके लिए सफोकेटरी हो रहा है कनेक्शन, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो रहा है, एंड ये मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए ये मैसेज आया है। यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है, देन दिस पर्टिकुलर कार्ड एंड देन दिस आई नीड सम स्पेस, ये कहीं ना कहीं साथ में आने का मतलब यही है that this all these 3 messages are for the same set of people. Okay, next is you are teaching me patience, maybe because of the fact that your partner is literally looking forward to marry you and have a future with you, but somewhere आप शायद चीज़ों को धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, आप शायद इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है दैट ओके दे आर लिटरली टीचिंग मी पेशेंस, ये मुझे पेशेंस सिखा रही है, ये मुझे पेशेंस सिखा रहा है, वो वाली एनर्जी है। लास्टली, बीइंग विद यू फील्स लाइक होम, whenever this person is with you they feel very comfortable, they feel that there is this energy of belongingness, they feel that they finally belong somewhere. Okay, so yeah, pile number 2, that was your reading. I hope you got some sort of clarity in your situation. रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, मेरे से आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मेंशन है, एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय। Hello, pile number 3. So if you have picked this beautiful red ruby ring, then this is your reading. Let's see that what are the unspoken feelings and what are the unspoken concerns of your specific person. Either this person is your partner, your husband, your wife, या फिर this is just a crush, ये इस बारे में reading होने वाली है। You just need to think about your person and let's see that what are their unspoken feelings and concerns. Exhaustion, suffocation. Okay, pile number 3, 5 of swords, very exhausted energy,
very burdened energy, I would say. Pile number 3, it seems like that somewhere this person feels very exhausted. ठीक है, being in the connection with you, being, और ये mainly उन्हीं लोगों के लिए है जो कि already relationship में है. If you are asking for a crush, if you are just asking for a friend जिसके towards आपको feeling evolved हो गई है, तो ये उसके लिए नहीं है, ये mainly उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि already एक connection में है. ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 कि आपके पर्सन ना काफी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ. योर पर्सन फील हेल्पलेस, योर पर्सन फील सफोकेटरी बीइंग इन द कनेक्शन विद यू. कहीं ना कहीं उनको ना लोनलीनेस का फीलिंग हो रहा है. समवेयर योर पर्सन वाज फीलिंग कि वो अकेले हैं इस कनेक्शन में. एज यू कैन सी, 10 of Wands, 9 of Swords दोनों ही काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी है, दोनों ही बहुत ही सफोकेटरी एनर्जी है. एंड इट सीम्स लाइक दैट योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू दैट they are feeling overwhelmed, they are feeling overburdened with all the things which are going on right now between you two. हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ट्राई किया हो कि वो चीज़ें बेटर हों, उन्होंने अपने साइड से बहुत एफर्ट्स लिए हों, बहुत टाइम वेट भी किया हो, पर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं आपके बीच में. ठीक है, for some of you it seems like that your partner, your specific person still hold some hopes, mainly for those person जो कि अपने crushes को लेकर ये रीडिंग लेना चाह रहे हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को लेकर या फिर किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर जिसके साथ they have recently started going out and they just want to know कि उन पर्सन का क्या उनके towards इमोशनल कनेक्शन है या क्या फीलिंग है. सो ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 कि ये आपके स्पेसिफिक पर्सन इस कनेक्शन को लेकर होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं. उनके लिए दिस कनेक्शन सीम्स लाइक द काइंड ऑफ द कनेक्शन दे हैव ऑलवेज आस्क्ड फॉर. एक मतलब यहाँ पे ना दो सिचुएशंस बहुत क्लियरली नजर आ रही है मुझे. वन इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन एंड उनके पार्टनर जो है उनको कह रहे हैं कि मैं सफोकेटेड फील करता हूँ, मैं लोनली फील करता हूँ या करती हूँ. एंड दे आर ट्राइंग टू टेल देयर पार्टनर दैट दिस कनेक्शन इज नॉट होल्डिंग वैल्यू एनीमोर. एंड देन देयर आर दीज सेट ऑफ पीपल जो कि हैज रिसेंटली स्टार्टेड गोइंग आउट विद समवन या फिर कोई क्रश फॉर्म हो गया है और उनके पार्टनर उनको बोल रहे हैं दैट या यू आर द पर्सन आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय एंटायर लाइफ. बिल्कुल दो कॉन्ट्राडिक्टरी मेरे पास सिचुएशन, दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेट ऑफ पीपल मुझे लगता है ये रीडिंग देख रहे हैं. स्पेशली पाइल नंबर 3 उन्हीं लोगों ने सिलेक्ट करी है, या तो बिल्कुल ही न्यू रिलेशनशिप है, बिल्कुल ही just they have started going out and there is this crush and there are certain people who are like in a long term connection of 2 years 3 years and some of them are even married. मतलब there is no in between, two extremes की रीडिंग कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, let's pull some more cards from this mini tarot deck. File number 3. I'm sorry for the background noise though. File number 3. File number 3. Specific person and partners, unspoken feelings and concerns. Again 10 of Wands. Okay. ओके, डेफिनेटली दो अलग अलग सेटअप भी बने हुए हैं बराबर. ठीक है, पाइल नंबर 3. तो ऐसा लग रहा है अगेन कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप स्टबन हो रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो सेपरेट लोगों की रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टबन हो रहे हो चीज़ों को लेकर एंड लोनलीनेस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा. ठीक है, आपके पार्टनर बहुत लोनली फील करते हैं, आपको इस चीज़ को केटर करने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर आप इसे एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आपका कनेक्शन जो है ना वीक होता जाएगा, आपका कनेक्शन डिट्रॉइट होता जाएगा एंड इट विल इवेंचुअली रूइन. ठीक है, तो आप इसके ऊपर वर्क करिए. अगर आप अभी इतना ज़्यादा इनपुट नहीं देते हैं, इंक्लूडेड नहीं है, आप इतना इन्वेस्ट ही नहीं करते अपने पार्टनर पे टाइम एफर्ट्स, तो स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट गिविंग योर इनपुट, स्टार्ट शोइंग देम दैट यस आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर विद यू. आप कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस उन्हें फील ही नहीं होती है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट. एंड एट द सेम टाइम फॉर दीज सेट ऑफ पीपल पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं चीजें स्लो रहने वाली हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी. योर पार्टनर वांट्स टू टेक थिंग्स स्लो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, बट स्टिल दे वांट टू टेक थिंग्स स्लोली. एंड हो सकता है कि इनिशियली वो अपने इमोशंस इतने ज़्यादा शेयर भी ना करें, इनिशियली थोड़ा सा गार्ड करें अपने इमोशंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके जो इमोशनल कनेक्शन है वो धीरे धीरे बिल्ड हो. दे डोंट वांट टू शो देयर ऑल कार्ड्स अभी, बट डेफिनेटली उनको आपके टूवर्ड्स गुड इंटेंशंस हैं, गुड फीलिंग्स एंड गुड एनर्जीज भी हैं.
Okay, pile number 3. Let's pull some more cards from the love angels. Let's see that what does the love angel wants to tell you. Pile number 3 के लिए love angels की साइड से क्या messages हैं? What do the love angels want to tell pile number 3? Keep an open mind. आपके जो ये सोलमेट हैं, जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि आपके यूजुअल टाइप से डिफरेंट हो सकता है दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू वोंट गो फॉर यूजुअली, बट दिस टाइम this person has sparked those feelings, those intensity, and आपको लग रहा है that this is not even my usual type. So here the angels are telling you that keep an open mind. हो सकता है कि जो आपका आइडियल, आपका टाइप हो आपके माइंड में, आपका सोलमेट उससे एकदम डिफरेंट हो. ठीक है. Calling in your soulmate. So call your soulmate, visualize your soulmate, affirm it, affirm the universe ki I am ready to attract my soulmate, I am attracting my soulmate, I am grateful for the universe in order to help me find my soulmate. ठीक है. इस तरह के मैनिफेस्टेशंस और अफर्मेशन करिए पाइल नंबर 3. एंड लास्टली religious factors. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. So there are differences. ये ना पाइल नंबर 2 के में भी आया था सेम कार्ड. सो हो सकता है कि आप पाइल नंबर 2 से भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड हुए हो पाइल नंबर 3. यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों के, आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के हो सकता है रिलीजियस बिलीव्स में चेंज, कुछ डिफरेंसेस हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है. मेनली दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट योर लव लाइफ इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग. जो आपकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग है, जो भी आपका स्पिरिचुअल पाथ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है राइट नाउ. ओके. लास्टली वी आर गोइंग टू पुल सम मैसेजेस फ्रॉम दिस ऑरेकल डेक मेड बाय मी. इसके अंदर मैंने मैसेजेस डाले हैं कुछ जो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन के हैं. पाइल नंबर 3. ओके ठीक है, इसको आना ही है, हम इसे यहीं रखते हैं. पाइल नंबर 3 स्पेसिफिक पर्सन मैसेजेस. पाइल नंबर 3 स्पेसिफिक पर्सन मैसेजेस. आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट मैसेजेस वी आर चैनलिंग. वी आर मेड फॉर ईच अदर. I'm scared I will lose you. I can't hide my feelings any longer. So काफी क्लियर मैसेजेस आए. आई थिंक वी आर मेड फॉर ईच अदर. दिस पर्सन, देखा मैं बोल रही थी ना, दिस पर्सन हैज बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम एंड नाउ दे आर ऑल्सो टेलिंग यू दैट they think that you guys are made for each other. They are scared that they will lose you. They don't want to lose you because you are important in their life and I can't hide my feelings any longer. Despite the fact they are trying, यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड यही दिखा रहा है कि somewhere they are trying to hide their feelings, somewhere they are trying to control their feelings, to control their emotions, but they are not able to do that any longer. Okay, and this one जो कि इस साइड पे आया है, You are teaching me patience. Okay, pile number 3. You are teaching me patience. हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना, ये काफी ओवरवेल्म्ड एनर्जी है. काफी टाइम से इनको ये सफोकेटरी फील हो रहा है, बट ये अपने साइड से एफर्ट्स कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है दैट ओके यू आर टीचिंग मी पेशेंस, बट इनके पेशेंस भी लाइक लिमिट होता है हर चीज का. एंड बिफोर दिस पर्सन वुड रन आउट ऑफ पेशेंट, आई थिंक यू नीड टू टेक सम मेजर स्टेप. यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ ग्रैंड जेस्चर टू लेट देम नो दैट दे आर नॉट अलोन and you are there with them. You are there to protect them, to help them, to stand strong with them. Okay, pile number 3. So yeah, that was it. That's your reading. I hope you got some sort of clarity in your situation. If you want to have personal reading, so you can definitely contact me on Instagram. मैं सारी details description box में mention कर दूंगी. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.